कराची में गर्द ही गर्द 63 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिर गईं, खंबे और दरख्त उखड़ गए। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। जुमरात की गर्मी के बाद जुम्मे को सर्दी, कराची में ठंड फिर बढ़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत 8 से 9 डिग्री होने का इम्कान। NFC अवार्ड में आपको पता है कितना पैसा पिछले 10 साल में मिला है? जो इनका अवार्ड, जो पैसा मिलता है इनके हिस्से का 12,000 अरब। गया किधर? कोई दुबई में घर बन गया, किसी का लंदन में घर बन गया, बिलावल हाउस की दरवाजे दीवारें और ऊंची हो गई। हाँ, ये आपका पैसा है। NFC अवार्ड की रकम से बिलावल हाउस की दीवारें बुलंद करने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी वालों ने अवाम के पैसे से अपने एम्पायर खड़ी कर ली। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का लाड़काना में अवामी इज्तिमा के दौरान इल्ज़ामात। आसिफ जरदारी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद। अजरक भी लाला, साईं टोपी भी लाला, धरती भी लाला, असा जो कलंदर भी लाला, असा जो खून भी लाला और इनकलाब जो रंग भी लाला। तो यहीं से आना इनकलाब और शुरू इंशाअल्लाह लाड़काना से होगा। ये अलम बगावत जरदारी के खिलाफ आपके साथ हमने, मेरे साथ और आपके साथ हमने बुलंद करना है। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते हम इस नाअहल हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे। आप लोगों की मदद से, इस अवाम की मदद से, हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए। हम हमेशा अवाम की ताकत से आए। PTI हुकूमत का वक्त खत्म, उठाकर बाहर फेंक देंगे। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना में किसान रैली के शुरका से खिताब। इमरान खान और काबीना अरकान पर माल बनाने का इल्ज़ाम। जिस तरह वो हमें डिक्टेट करना चाहते हैं कि 2001 का कानून बहाल किया जाए या कुछ और डिमांड्स उनकी हैं, तो इस तरह से कोई भी कानून बनता नहीं है। सड़कों पर सारी ज़िंदगी बैठे रहें, कानून चेंज नहीं होगा। ना सूबाई हुकूमतें मादर पिदर आज़ाद हैं, ना वफाकी हुकूमत मादर पिदर आज़ाद है, और ना ही बल्दियाती इदारे मादर पिदर आज़ाद हो सकते हैं। बल्दियाती इदारों को मादर पिदर आज़ादी और 2001 के कानून की बहाली नामुमकिन। वफाक के पास दहशतगर्दी होने की इत्तलात है तो तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। सईद गनी की MWM के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जमात इस्लामी पर तारीख मस्ख करने का इल्ज़ाम। बेचैन रूहों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ख्वाहिश का भी इजहार। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर बने थे। अक़लियत के बावजूद वो हालात की मजबूरी नहीं थी, वो उस वक्त की आमराना हुकूमत की जमात के ऊपर मेहरबानियाँ थी। जैसे ही डिलिमिटेशन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। हमें जल्दी है। हम भी ये चाहते हैं कि जो ये बेचैन रूहें फिर रही हैं ना शहर में, जिनको परेशानी है कि हम बड़ी ज़िल्लत आमेज शिकस्त का हमें सामना करना पड़ेगा, उनको जल्द से जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं। आप शौक़ से आएँ, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएँ। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया करें और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया करें, और आप हमें कमर बस्ता करें। चीनी में आपका जवाब तो नहीं देना चाहूँगा। बात तो करने देना जी, फिर आप बात कर रहे हैं, आप अपनी वो टाइम पे बात करें जी। शेख रशीद कमर बस्ता, फजलुर रहमान को एनर्जी ज़ाया ना करने का मशवरा। बिलावल को साथ ले आएँ। वज़ीर दाखिला के बयान पर सेनेट में शोर शराबा। लाहौर और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात की तहक़ीक़ात जारी। कल लाहौर में एक वाक़या हुआ है। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द TTP ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले जहां उन्होंने रात को क़याम किया। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि किस जगह उन्होंने क़याम किया और कहां खाना खाया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में केसेस की शरह 46% से ज़ायद और हैदराबाद में 17.27% हो गई। सिंध में मजीद 17 और मुल्क में 23 अमवात।
कोरोना के फैलाव का खदशा, पाबंदियां सख्त की जाएं। कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग और तकरीबात पर पाबंदी, आउटडोर तकरीबात में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाज़त। मसाजिद में कारपेट्स हटाने का फैसला, फौरी इतलाक। कोरोना से पाकिस्तान सुपर लीग मौखर होने का खदशा, कोरोना ज़्यादा फैला तो PSL 7 को मौखर कर दिया जाएगा। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की गुफ्तगू। नस्ला टावर केस, बिल्डर समेत 7 मुल्जिमान की हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीश में ताउन और 7 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। नॉर्दर्न बाईपास पर गोट की अराजी का केस, सिंध हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर से वजाहत तलब कर ली। कीमती ज़मीन को कोड़ियों के भाव कैसे बेच दिया गया, ये भी हुकूमत का कारनामा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। छब्बीस दुकानों में लूटमार करने वाले पकड़े गए। चाकीवाड़ा मुर्गी वाली गली से मुनज़्ज़म ग्रोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार, कमांडर फरार। एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट में कारोबार ठप। कराची में बाइक से खरीदने वालों की तादाद कम हो गई। अकबर रोड के दुकानदार महंगाई पर बिलबिला उठे। दुबई एक्सपो के पाकिस्तानी पवेलियन में म्यूजिक नाइट, गुलपनरा की शानदार परफॉर्मेंस। और जराइम की दुनिया में दंगा फसाद, हॉलीवुड एक्शन एंड थ्रिलर मूवी गैसोलीन एली का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 फरवरी को रिलीज की जाएगी।